क्वेश्चन नंबर 3 में हमें बोला गया है कि स्टेटमेंट्स और कंडीशंस दी गई हैं। इनके द्वारा हमें लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है और तब इनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। पहला पार्ट है क्वेश्चन का, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर का डिफरेंस 26 है और एक नंबर फर्स्ट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, उनको फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द टू नंबर्स are x and y, where x is greater than y। अब दो नंबर हैं, दोनों में से एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा, तो मैं मान लेता हूं कि x बड़ा है y से। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उनका यूज करके हम दोनों इक्वेशन फॉर्म करेंगे। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26, तो इन दोनों नंबर का डिफरेंस 26 होगा, यानी कि बिग माइनस स्मॉल 26। बिगर नंबर पहला आएगा फिर स्मॉलर नंबर बाद में, इनका डिफरेंस 26 है। ये है इक्वेशन 1। सेकंड में वो बोल रहा है कि एक नंबर दूसरे नंबर का थ्राइस है, 3 टाइम्स है, तो बड़ा नंबर ही तो होगा छोटे नंबर का 3 टाइम्स, बड़ा नंबर ही छोटे नंबर का 3 टाइम्स होगा। जैसे 15 5 का कितने टाइम्स होगा, 15 5 का 3 टाइम्स होगा, तो बड़ा नंबर है 15, इसको x मानो, छोटा नंबर है 5, इसको y मानो, तो 3 टाइम्स यहाँ पे होगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बता रहा है। इक्वेशन सेकंड मानेंगे इसको। नाउ ये x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। कैसे लिखेंगे इसको, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। पहले इक्वेशन 1 लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू है 3y, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y माइनस वाई लाइक टर्म से सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2y इज इक्वल टू 26, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13। ये डिवाइड में जाएगा 26/2 और 26/2 13 हो जाता है। तो x की वैल्यू को अब हम इक्वेशन 2 में रख देंगे। यहां लिखेंगे हम पुटिंग वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 लिखेंगे पहले, x इज इक्वल टू 3y। ये लिखने का तरीका होता है, जब आप इक्वेशन 2 में कुछ भी वेरिएबल की वैल्यू पुट करते हो तो सबसे पहले हमें इक्वेशन लिखनी होती है। अब y की वैल्यू लिख दो, y की वैल्यू है 13, 13 3 जा 39, x की वैल्यू आ गई 39। लास्ट में आप लिख दोगे हैंस x इज इक्वल टू 39, y इज इक्वल टू 13, और इसको बॉक्स में बंद कर दोगे। सेकेंड पार्ट है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल्स बोला गया है। सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है। तो सप्लीमेंट्री एंगल में एक लार्जर एंगल है और एक स्मॉलर एंगल है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट द टू एंगल्स आर x and y where x is greater than y। आप y को भी ग्रेटर देन x मान सकते हो। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दो सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसके पीछे आप रीजन लिखना, सम ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। ये रीजन है इसका, और ये हम इक्वेशन 1 मानेंगे। सेकंड बोल रहा है कि लार्जर एंगल स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब आप डिफरेंस भी मान सकते हो कि अगर बड़े वाले से छोटे वाला आपने सब्ट्रैक्ट किया तो उनका डिफरेंस 18 आएगा, क्योंकि बड़ा वाला 18 ज्यादा है छोटे वाले से। आप इसको ऐसे समझो कि बड़े वाला एंगल छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, तो यहाँ पे अगर 18 जोड़ दोगे तो ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब मैं 8 y को इस तरफ ले गया तो माइनस में जाएगा, तो ये सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी।
x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप चाहे तो इसको इस फॉर्म में भी ला सकते हो या y के फॉर्म में भी ला सकते हो। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, हमने ये थर्ड इक्वेशन मान ली। ओके, वैसे हम डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, बट कोई नहीं, अब कर दिया तो ये ठीक है। नाउ वैल्यू ऑफ x को हम इक्वेशन 1 में करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 लिखेंगे पहले, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू है 18 प्लस वाई, वाई प्लस वाई है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। 18 प्लस वाई 2y इज इक्वल टू 180 डिग्री। 2y यहीं पे ही रहेगा, 18 को मैं इस तरफ ले जाऊंगा। 180 माइनस 18, 180 माइनस 18 होता है 162। y इज इक्वल टू 162 अपॉन 2। यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, y इज इक्वल टू 81। मैं y की वैल्यू को इक्वेशन 3 में पुट करूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 लिखेंगे, x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो x y की वैल्यू रखेंगे 81। 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 8 9, तो x की वैल्यू आ गई 18। लिखेंगे हम सॉल्यूशन, हैंस x इज इक्वल टू 99 डिग्री, y इज इक्वल टू 81 डिग्री, और 99 प्लस 81 डिग्री इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, बिकॉज ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। पार्ट थर्ड है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. हम सबसे पहले अज्यूम करेंगे, let cost of a bat is equal to x rupees and cost of a ball is equal to y rupees. ओके, नाउ क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो जो दिया गया है हम उसको बनाएंगे। 7 बैट्स और 6 बॉल्स की कॉस्ट टोटली इतनी पड़ती है 7x, बिकॉज 1 बैट की कॉस्ट x रुपीज है, तो 7 बैट्स की कॉस्ट 7x हो जाएगी। 1 बॉल की कॉस्ट y रुपीज है, 6 बॉल्स की कॉस्ट 6 रुपीज हो जाएंगी, और टोटल इनका सम 3800 बैठ रहा है, तो सम 3800। ये इक्वेशन 1 हो गई। सिमिलरली इक्वेशन 2 भी होगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू दिस, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ये इक्वेशन सेकंड में। किसी एक इक्वेशन को ले लेंगे, टेकिंग इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन 1 को लिखेंगे, 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। अब मैं x वेरिएबल की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल दूंगा, पहले 6y इधर भेजूंगा, 3800 माइनस 6y, यहाँ पे 7x ही रहेगा। अब 7 को भी दूसरी तरफ भेज दूंगा, 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 आएगा, बिकॉज ये मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आएगा। इक्वेशन 3, x की वैल्यू को मैं इक्वेशन 2 में रखूंगा, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन 2 लिखेंगे पहले, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। x यहाँ पे है, ये वैल्यू यहाँ रखनी, 3 ब्रैकेट 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6y अपॉन 7 ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। अब इसको हम क्या करेंगे, खोल देंगे, बिकॉज ये न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कट नहीं था, तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 मल्टीप्लाई 38, 11400 माइनस 3 मल्टीप्लाई 6, 18y अपॉन 7 एज इट इज रहेगा,
क्योंकि न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से होती है। प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। देखो ये वाला टर्म में भी वेरिएबल वाला है, ये वाला टर्म भी वेरिएबल वाला है, तो ये यहीं पे रहेंगे और इनका एलसीएम लेकर के सॉल्व आउट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसको यहाँ से कर रहा हूँ सॉल्व। क्या है हमारे पास, ये है 11। पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम है हमारे पास 7। ठीक है, इसके नीचे 1 है तो कुछ नहीं होता उसका, उसकी वैल्यू मतलब कुछ नहीं होती, एलसीएम में 7 ही आएगी। 7 के ऊपर वाली जो दोनों टर्म है एज इट इज नोट डाउन होगी। 11,400 माइनस 18y, उसके बाद यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस पुट करेंगे। 1 7 जा 7 होता है, तो जो 7 जा है वो 5y से मल्टीप्लाई होगा, 7 5 जा 35y इज इक्वल टू 1750। अब यहाँ देखो 11,400 तो ऐसे ही रहेगा, माइनस 18y प्लस 35y सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे प्लस का 17y। ओके, अब मैं क्या करूँगा, इसी स्टेप में 7 की मल्टीप्लाई 1750 से कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, 17 7 जा 119, 19 प्लस 3 200, 122, ये हो जाएगा। 7 की मल्टीप्लाई मैंने इससे करवाई। नाउ ये वाला न्यूमरल्स भी यहाँ जाएगा। 17y 12,250 माइनस 11,400 सब्ट्रैक्ट हो गई है। सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, देखो 11,400 है, इसको 12,000 बनाने के लिए 600 चाहिए, इस नंबर को 12,000 बनाने के लिए 600 चाहिए, और ये 12,000 से कितना ज़्यादा है, 250 है, तो इनको ऐड कर दो 850 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 850। ये इनका सब्ट्रैक्शन है। 17 को इधर ले जाएंगे, डिवाइड आएगा, 17 5 जा 885, तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 50, यानी कि कॉस्ट ऑफ अ बॉल आ गई 50। अब हम y की वैल्यू 3 में रखेंगे, इक्वेशन 3 में पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 लिखेंगे पहले 3800 माइनस 6y अपॉन 7, 3800 माइनस 6, y की वैल्यू है 50 अपॉन 7। नाउ 3800 माइनस 6 5 जा 30, एक जीरो और है तो एक जीरो और लगाएंगे अपॉन 100। 3800 माइनस 300 3500, और 3500 अपॉन 7 होता है 7 5 जा 35 और डबल जीरो एज इट इज नोट डाउन होगी, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 500। तो लिखेंगे लास्ट में हेंस या देयरफॉर कॉस्ट ऑफ अ बैट is 500 rupees and that of ball is 50 rupees। थर्ड पार्ट कंप्लीट।